हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं सब लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और कल कुछ छूट गया था पार्ट, तो उसी का जो है आज एक नया चैप्टर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। आप लोग लास्ट तक बने रहें और वीडियो पर जो है नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। क्वेश्चंस हमने आप लोगों को कराए थे, तो उसके बाद हम आज आप लोगों को उसका सेकंड पार्ट करा रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा शॉर्ट नोट हैं जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये मैंने कल वीडियो में लगभग यहाँ तक आप लोगों को करा दिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, और यहीं से शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। और अगर आप इंफॉर्मेशन सोसाइटी, कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट के भी इस तरह के नोट्स चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स करेंगे तभी मैं आप लोगों को दूंगा। अदरवाइज मैं ही दूंगा, कंप्यूटर साइंस के करा करके छोड़ दूंगा। बस वो आप लोगों का MCQ ही कराऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। एक वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी तकनीक पहुंचाने के लिए सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग होता है। जब कोई उपयोगकर्ता किसी विशेष वेबसाइट को खोलता है तो वेब ब्राउज़र एक सर्वर से आवश्यक सामग्री प्राप्त करता है, फिर उपयोगकर्ता की डिवाइस पर परिणामी वेब पेज पर प्रदर्शित करता है। मार्च 2019 तक लगभग 4.5 बिलियन लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। हमारे महत्वपूर्ण वेब ब्राउज़र कौन से हैं? तो ये इम्पोर्टेंट है इसमें। क्रोम है, फायरफॉक्स, सफारी और इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये हमारे वेब ब्राउज़र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोटेरो ग्रंथ सूची डाटा और संबंधित अनुसंधान सामग्री का प्रबंधन करने के लिए एक स्वतंत्र और ओपन सोर्स प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। जोटेरो क्या है? मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर किस तरह का है? ओपन सोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है ना, ये इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन सीकिंग, इन टेक्स्ट और उद्धरण की पीडी, फुटनोट्स और ग्रंथ सूची के साथ ही वर्ड प्रोसेसर, माइक्रोसॉफ्ट लिब्रे ऑफिस राइटर, गूगल डॉक्स एक साथ एकीकरण इसमें शामिल हो गया है। अब ये इम्पोर्टेंट है कि इसको बना किसने था, अब कब बना था? तो यह जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर हिस्ट्री एंड न्यू मीडिया के द्वारा निर्मित है। जेटेरो को पहली बार जो रिलीज़ किया गया था 2006 में फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र के लिए किया गया था। संदर्भ प्रबंधन सॉफ्टवेयर विद्वानों और लेखकों के लिए एक ग्रंथ सूची और संदर्भ के साथ साथ एक कंपनी या एक व्यक्ति के लिए परियोजनाओं के संदर्भ प्रबंधन के लिए उपयोग करने के लिए सॉफ्टवेयर है। प्रबंधन सॉफ्टवेयर ऐसे बहुत छोटे छोटे डेटाबेसों को इकट्ठा करता है, जैसे जेटेरो, लाटेक्स्ट, मेनली, एंडोनेट, रफार्स, संदर्भ सॉफ्टवेयर इत्यादि। तो प्रबंधन सॉफ्टवेयर बड़ा होता है। पहला कंप्यूटर माउस कब आया था? तो 1964 में आया था। किसने बनाया था? डगलस एल्बोर्ट ने बनाया था। यह एक लकड़ी के बॉक्स के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसे दो धातुओं के पहिए के रूप में होते। थोड़ा सा हिस्ट्री आप या उसका मेथड आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जो सतह से संपर्क बनाता है और केवल एक ही कुंजी होती है, जो 8 साल बाद 1972 में बिल इंग्लिश ने बॉल माउस को बनाया था। इसमें गेंद ने पहियों को बदल दिया और हर दिशा में जाने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अपना पहला कंप्यूटर 1956 में 10 लाख रुपए में खरीदा था, जिसे HEC2M कहा जाता था। तो क्वेश्चन क्या बने जाएंगे इसमें? भारत ने पहला कंप्यूटर कब खरीदा, कितने में खरीदा, उसका नाम क्या था और किसने खरीदा था? तो ISI कलकत्ता ने खरीदा था। यह एक नंबर की प्रिंचिंग मशीन से ज़्यादा कुछ नहीं था और आकार में बहुत बड़ा था। यह 10 फीट लंबा, 7 फुट चौड़ा और 6 फीट ऊंचाई का था। इस योजना आयोग द्वारा भारत सरकार के परमाणु कार्यक्रम की शीर्ष गुप्त परियोजनाएं और वार्षिक परियोजनाओं के लिए तैयार की गई महत्वपूर्ण भूमिका थी। कंप्यूटर के विकास क्रम को 5 पीढ़ियों में बांटते हैं हम। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पहली पीढ़ी का कौन सा है, दूसरी पीढ़ी में क्या है। तो वही सब चीज़ें हैं। पहली पीढ़ी में हम किसका प्रयोग करते हैं? निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर मैक्सिमम एग्जाम में पूछ लिया जाता है कोई भी एक पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी में निर्वात ट्यूब के स्थान पर सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। तीसरी पीढ़ी में IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। चौथी पीढ़ी में जो है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन तथा बाद में मीडियम स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ। चौथी पीढ़ी हम क्या करते हैं? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक
और वेरी लार्ज इंटीग्रेशन तकनीक का उपयोग किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, आईसी का प्रयोग किया गया था। पंचम पीढ़ी में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और सुपर लार्ज इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया। एआई पांचवी पीढ़ी का है। इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस इनमें से ये है क्या? ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर तथा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मशीन इनकोडेड टेक्स्ट में टाइप है। हैंड राइटिंग प्रिंटेड टेक्स्ट को इमेज तथा इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल रूप में रूपांतरण है। लाइट फैन क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले के साथ समायोजन के रूप में जाने वाली प्रकाश संवेदनशील छड़ी के रूप में है। यह उपयोगकर्ताओं को प्रदर्शित वस्तुओं को इंगित करने या टच स्क्रीन के समान स्क्रीन पर आकर्षित करने की अनुमति देता है। कीबोर्ड है। एक कंप्यूटर कीबोर्ड एक टाइपराइटर स्टाइल डिवाइस है जो मैकेनिकल लीवर या इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में कार्य करने के लिए बटन या कुंजी की व्यवस्था का उपयोग करता है। इसमें 102 की या इससे अधिक होती है तथा इसमें अल्फा न्यूमेरिक कंट्रोल तथा फंक्शन की भी होती हैं। एमएस ऑफिस का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया था। किसने किया था एमएस ऑफिस का? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन में। एमएस का मतलब ही माइक्रोसॉफ्ट होता है। यह एक ऐसा पैकेज है जिसके द्वारा ऑफिस के सभी कार्य किए जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है बल्कि पेड सर्विस है इसकी। यह एक क्षितिज के समानांतर मार्केट सॉफ्टवेयर तथा 1989 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा इसको तैयार किया गया था। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 1990 में प्रथम संस्करण लाया गया और वर्तमान संस्करण ऑफिस 2019 है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर का दिल और दिमाग दोनों कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर का दिल क्या है, दिमाग किसको कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला। कंप्यूटर के इस भाग से ही समस्त गणनाएं और अन्य कार्य संपादित होते हैं। सीपीयू को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो पहला इसका पार्ट होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU शॉर्ट में कहते हैं। सीपीयू के इस भाग में अंकगणितीय कार्य किए जाते हैं तथा कुछ तर्कपूर्ण कार्य जैसे अंकों या अक्षरों की तुलना करना। फिर होता है हमारा कंट्रोल यूनिट, CU। चुनाव में भी CU चलती है, चुनाव का टाइम चल रहा है। कंट्रोल यूनिट वहाँ होती है। एक BU होती है नियंत्रण इकाई या कंट्रोल यूनिट। यह इकाई निश्चित करती है कि गणितीय तार्किक इकाई को कौन कौन से कार्य संपादित करने हैं तथा परिणाम को किस प्रकार निर्गत इकाई के द्वारा प्रदर्शित करना है। थर्ड पार्ट होता है इसका मेमोरी। यह वह भाग है जहाँ डाटा और सूचनाएं कलेक्टेड रहती हैं या संग्रहित रहती हैं। अगला देखते हैं नोट्स। एंड्रॉयड गूगल द्वारा विकसित एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड क्या है? एक मोबाइल सॉफ्टवेयर है किसके द्वारा संपादित किया गया, बनाया गया है। तो इसको बनाया गया है एंड्रॉयड गूगल के द्वारा। यह लाइनक्स कर्नेल तथा अन्य ओपेन सोर्स सॉफ्टवेयर के एक संशोधित संस्करण पर आधारित है और इसे मुख्य रूप से टच स्क्रीन मोबाइल उपकरणों जैसे स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए तैयार किया गया है। वर्तमान संस्करण एंड्रॉयड कौन सा चल रहा है? करंट में जो है एंड्रॉयड 9 पाई चल रहा है। इसको कब बनाया गया था? एंड्रॉयड 9 पाई को 2018 में रिलीज किया गया था। नेक्स्ट है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर से वायरस, वर्म्स और अन्य मालवेयर का पता लगाता है, उन्हें रोकता है, रिमूव करता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वायरस के साथ सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर और एडवेयर को भी रिमूव करता है। अधिकांश एंटीवायरस प्रोग्राम में ऑटो अपडेट फीचर शामिल होते हैं। इसमें वायरस डिफिनेशन डाउनलोड करने होते हैं और एंटीवायरस प्रोग्राम नए वायरसेस को डिस्कनेक्ट कर पाने में सक्षम होते हैं। कुछ प्रचलित एंटीवायरस के नाम इस प्रकार है: क्विक, हेल,
नोर्टोन, मैकफी, K7। सबसे फेमस क्या है हमारा? मैकफी सबसे फेमस सॉफ्टवेयर है। फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ये हमारे वेब ब्राउज़र हैं तथा गूगल सर्च इंजन है। तो यहाँ 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। फायरफॉक्स और इंटरनेट क्या एक्सप्लोरर क्या है तथा गूगल क्या है? तो गूगल हमारा सर्च इंजन है। क्रिएटिव कॉमन्स आउटडोज, डोज का पूरा नाम क्या है? डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल है। ये दोनों एक्सेस इनिशिएटिव्स से संबंधित होते हैं तथा बुडापेस्ट ओपन एक्सेस इनिशिएटिव्स BOI है। यह एक पब्लिक स्टेटमेंट का सिद्धांत है जो साहित्य शोध तक पहुंच का ओपन एक्सेस या खुली पहुंच से संबंधित होता है। इसका प्रारंभ पब्लिक के लिए 14 फरवरी 2002 से शुरू किया गया था। अब बात करते हैं FOSS। तो FOSS क्या है? एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। F से फ्री, O से ओपन, S से सोर्स, S से सॉफ्टवेयर। तथा यह किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है? यह इग्नू का GNU का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन बनता है कि फुल फॉर्म क्या है, किसका है। फिर पासवर्ड कैप्चर का थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एनक्रिप्शन क्या है? तो यह क्रिप्टोग्राफी में इनक्रिप्शन जानकारी को एक एल्गोरिथम की सहायता से परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जानकारी को केवल उन लोगों तक पढ़ने योग्य बना देती है जिन्हें कुंजी नाम की विशेष जानकारी प्राप्त है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC का एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जिस पर सर्किट बोर्ड चिप लगे होते हैं जो एक कंप्यूटर पर इंस्टॉल्ड होता है तथा जिसे इसके नेटवर्क से आसानी से जोड़ा जा सकता है। स्थिर कुंजियाँ क्या होती हैं? यह एक क्रिप्टोग्राफिक कुंजी को स्थिर कहा जाता है यदि अपेक्षाकृत लंबे समय तक उपयोग के लिए है और आमतौर पर क्रिप्टोग्राफिक कुंजी की स्थापना योजना के कई उदाहरणों के रूप में अभिप्रेत है। एक पचांग कुंजी के साथ विपरीत है। अब ये विभिन्न ब्राउज़र्स हैं और उनके कालक्रम के हिसाब से दिए गए हैं। नेट स्केप नेविगेटर कब आया था? 1994 में आया था। सफारी 2003 में आया था। फायरफॉक्स आया था हमारा 2002 में और क्रोम आया था हमारा 2008 में। नेट स्केप नेविगेटर का विकास नेट स्केप के ही द्वारा किया गया था 15 दिसंबर 1994 में। यह एक वेब ब्राउज़र है। सफारी किसके द्वारा तैयार किया था? सफारी को एप्पल के द्वारा 7 जनवरी 2003 में विकसित किया गया था। यह एक ग्राफिकल वीडियो वेब ब्राउज़र है। डिफरेंस देख लीजिए, वो वेब ब्राउज़र है तो ये ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। फायरफॉक्स या सिंपली फायरफॉक्स एक मुक्त और ओपन सोर्स है। इसका विकास मोजिला फाउंडेशन ने किया था फायरफॉक्स का और 23 सितंबर 2002 में किया गया था। क्रोम एक क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउज़र है जिसका उपयोग विकास गूगल के LCC के द्वारा 2 सितंबर 2008 में किया गया था। देखते हैं अगला। निम्नलिखित प्रणालियों को उनके विकास क्रम में व्यवस्थापन डोस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पुनः निर्माण कब हुआ था? अगस्त 1981 में हुआ था। MCOS क्या है? यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका विकास अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी एप्पल इनकॉर्पोरेशन के द्वारा 1984 में किया गया था। लाइनक्स का क्या है? यह 1991 में आया हुआ है, विकसित है। उबुंटू जो है 2004 का है जिसका करंट वर्जन 4.10 है। अब मेमोरी क्या होती है ये देख लेते हैं। कैश मेमोरी का अधिगम कम समय में लगता है। ऑप्टिकल मेमोरी क्या है? प्रकाशीय माध्यम पर पढ़ने योग्य ऑप्टिकल स्टोरेज का एक डाटा संग्रहण है। इसमें सामान्यतः लेजर लाइट का उपयोग किया जाता है। मैग्नेटिक कोर मेमोरी कंप्यूटर के विकास के आरंभिक दिनों या चुंबकीय कोड का स्मृति संगणक की स्मृति के रूप में प्रयोग की जाती है। इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी बनती है।
यह सिद्धांत पर कार्य करते हुए चुंबकीय पदार्थों के विद्युतीय धारा का मान शून्य कर देने पर चुंबकत्व बना रहता है। रैम क्या है? रैम कंप्यूटर में मेमोरी कंप्यूटर हार्डवेयर की एकीकृत सर्किट को संदर्भित करता है जो कंप्यूटर के तत्कालिक उपयोग के लिए जानकारी संग्रहित करता है। यह प्राथमिक भंडारण का शब्द का पर्याय है, मतलब पर्यायवाची है। कैश मेमोरी क्या होती है? एक प्रकार की तीव्र गति की मेमोरी होती है जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को बढ़ा देती है और सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की स्पीड अधिक हो जाती है। लेकिन रैम की गति कम होने के कारण सीपीयू रैम के माध्यम डेटा स्थानांतरित करने की जो गति होती है थोड़ी धीमी होती है। तो फ्रेंड्स, आज के ये क्वेश्चन थे और एक और लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं। इंटेल प्रोसेसर के विकास का क्रम है तो 8088 आया था 1972 में, 80286 आया था फरवरी 1982 में, 4860 MCPU आया था 10 अप्रैल 1989 में। इस प्रणाली का उपयोग कब किया गया था? 1990 में पहली बार किया गया। और पेंटियम कब आया था? 22 मार्च 1999 है, तथा इसका सेकंड रूप 7 मार्च 1994 को आया था। अब सोच रहा हूँ कि और वीडियो कराएं ना कराएं, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव टाइप कुछ शॉर्ट टाइप बनाई जाए, नहीं तो हम MCQ कल से दूसरी जो यूनिट होगी कोई भी 5 यूनिट, जो पंचम यूनिट थी 5वीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, वो आज आपको कंप्लीट करा दी है। और फ्रेंड्स, अगर मोटिवेशन में थोड़ा विश्वास करते हैं तो होप एक्स्ट्रा डोज मेरा नया चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कल से फिर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों के सामने देखता हूँ कौन सी यूनिट कराऊंगा। 4 यूनिट बची हुई हैं, तो वो आप लोगों के लिए मैं कल से लेकर के आऊँगा। नमस्कार। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो के साथ।